हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू गेज। तो ये वायर है, इसका डायमीटर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे और ये स्क्रू गेज है। तो मेजर करने से पहले इस स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स को भी हम लोग सीखेंगे। जब आप प्रैक्टिकल नोटबुक बनाते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर और एम और ऑपरेटस में इतना ही लिखना है, स्क्रू गेज, वायर, मीटर स्केल। मीटर स्केल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, केवल स्क्रू गेज और वायर। प्रैक्टिकल नोटबुक के लेफ़्ट पेज पर ये फिगर बनता है। इसमें देखिए ए बी डिफरेंट पार्ट्स हैं और ए उसको स्टड बोलते हैं, फिक्स्ड स्टड बोलते हैं। बी को मूवेबल स्टड बोलते हैं, मतलब ये स्क्रू गेज के साथ इधर खिसक के आके इस वाले को ऐसे टच करेगा, इसको स्क्रू बोलेंगे। दो थ्रेड के बीच का जो दूरी है उसे पिच बोलेंगे। इस थ्रेड से इस थ्रेड के बीच में दूरी, या एक राउंड में कितना वो शिफ्ट होगा इधर या इधर, एक बार घुमाने में, अभी हम लोग सीखेंगे। अब इसके अंदर एक स्केल होगी अंदर अंदर, जिस पर ये बना हुआ है, ये छोटा छोटा छोटा, तो इसको लीनियर स्केल कहते हैं। और इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल होगा ये, और ये इसके क्या कहते हैं, स्क्रू हेड विथ रैचेट। रैचेट मतलब घुमाने में वो चट चट आवाज़ करेगा। और इसके ऊपर डिविजन्स 100 डिविजन्स बने होंगे, यहाँ पर बने होंगे, अभी दिखाएंगे हम 100 डिविजन। और ये अंदर है तो ये यहाँ भी अंदर वाला अभी हम दिखाएंगे इसको कि कैसे है। ये इसके पार्ट्स हो गए। ये कुछ भी लिखना नहीं रहता है, बस लेवल डायग्राम लेफ्ट पेज पर बना देंगे। और थ्योरी में मेन इसका जो है पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच मतलब होता है एक राउंड में कितना वो खिसक जाता है। जैसे कि ये अब ऑब्जर्वेशन देखिए, और मैं इसको ऐसे देखिए ओपन करता हूँ ऐसे, तो ये इधर पीछे पीछे भाग रहा है, ओपन होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 0 है, और 0 के लाइन में लीनियर स्केल का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है, और 5 लिखा है, और सबसे पहले शुरुआत में 0 लिखा हुआ है। इस पर सर्कुलर स्केल ये है, इसका 0 उस हॉरिजॉन्टल लाइन से कोइंसाइड है। तो अब देखिए 0 ऊपर जा रहा है, 90 आया, 10 आया, फिर 0 आ गया, तो इसे 1 कंप्लीट रोटेशन कहेंगे। इस प्रकार से रैचेट के हेल्प से रोटेट करेंगे तो यह जा करके उधर टच कर देगा। और रीडिंग देखिए कम होती जा रही है। रीडिंग अभी 0 के बाद 1 डिवीज़न दिख रहा है, और वो 1 डिवीज़न भी ख़त्म हो गया। और इस प्रकार ये देखिए इधर जा करके इस टच इधर टच किया, ये टच कर दिया। अब हम लोगों को पढ़ना है कि पिच कितना है। तो पिच का मतलब होता है कि एक रोटेशन में कितना ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, लेफ़्ट या राइट। तो अभी ध्यान दीजिए, जो रीडिंग है ये यहाँ पर देखिए करीब सर्कुलर का 5 है, जो अंदर की जो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन के 5 के आसपास है। अब मान लीजिए हमने इसको 4 टाइम रोटेट किया, तो ये रोटेशन शुरू कर रहे हैं। ये सिचुएशन था। अब 1 रोटेशन के बाद फिर इसको हम घुमा रहे हैं। दिस इज सेकेंड रोटेशन। 0 थोड़ा डाउन था, 5 डिवीज़न, 5 हॉरिजॉन्टल के पास 5 हो गया, तो 2 डिवीज़न। जीरो डाउन हो गया, तो 3 डिवीज़न,
ये लगभग ये 4 डिवीज़न हो 4 रोटेशन में जो शिफ्ट है ये 0 के बाद यहाँ पर अंदर जो 1 2 3 4 मिलीमीटर वो राइट साइड शिफ्ट है, और यहाँ पर ये स्केल खुल गया है यहाँ पर ये। तो 4 रोटेशन करने में ये 4 मिलीमीटर लेफ्ट में गया है, तो यानी एक रोटेशन करने में ये 1 मिलीमीटर लेफ्ट में जाता है। इसका मतलब कि 2 स्क्रू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर हुआ। पिच हम कहेंगे 1 है। तो पिच इज इक्वल टू टोटल रोटेशन की संख्या, हमने 4 टाइम रोटेशन किया और टोटल शिफ्ट 4 मिलीमीटर शिफ्ट किया था, तो 1 मिलीमीटर पिच हुआ। अब लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट जो होता है मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज। तो क्योंकि ये एक डिवीज़न में एक रोटेशन में 100 मिलीमीटर इधर शिफ्ट होता है और उस दौरान 100 सर्कुलर स्केल के डिवीज़न क्रॉस करते हैं उस दौरान जब वो 1 मिलीमीटर शिफ्ट करता है, यानी ये 1 मिलीमीटर के 1/100 पार्ट को भी रीड कर सकता है। तो इसलिए जब इसका स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कहते हैं कि पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीज़न, जो कि 100 है, और पिच 1 मिलीमीटर हो गया, तो इसलिए लिस्ट काउंट इसका हुआ 0.01 मिलीमीटर, यानी कम से कम इतना ये पकड़ लेगा रीडिंग। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर में हुआ। अब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर बन गया। और ये देखिए माइक्रोमीटर में क्या करेंगे, 10⁻⁻6 होगा, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये माइक्रो बन गया, 10 माइक्रोमीटर। इसीलिए इसका नाम माइक्रोमीटर भी होता है। नाउ वी विल सी जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट जब शुरू होता है मेजरमेंट करना तो वो दोनों का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है। अगर ये लीनियर स्केल, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन शुरुआत में यानी जब दोनों स्टड टच किए हुए हों तो जीरो ठीक सर्कुलर का जीरो इसी की लाइन में रुकता है एकदम वैसे ही, तो उससे बोलते हैं जीरो एरर निल है। परंतु ऐसा नहीं होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट में ये जो जीरो है वो नीचे चला जाता है। जैसे इसमें जीरो नीचे ही रुक गया है, इसमें देखिए घुमाने के दौरान जीरो ऊपर चढ़ गया है। तो ये जब नीचे रुक गया है, यहाँ चढ़ा ही नहीं है अभी ऊपर, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एरर, क्योंकि इसको और अभी इधर आना था। ये रेफरेंस लाइन हुआ जीरो, तो और इसमें यहाँ जीरो आके ऊपर क्रॉस कर गया, उधर चला गया, तो अब ये वाला नेगेटिव जीरो एरर हुआ। इसमें कितना डिवीज़न पॉजिटिव एरर हुआ, तो 1 2 3 डिवीज़न का पॉजिटिव हुआ। तो ये पॉजिटिव एरर अभी हम लोग बताएंगे कैसे इसको घटा दिया जाता है करेक्शन के दौरान। 3 डिवीज़न का वैल्यू कितना होगा, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001 से, तो 0.003 सेंटीमीटर, इतना हर वैल्यू में से माइनस करना होगा। इसी तरह से नेगेटिव एरर हुआ, यानी ये ऊपर चढ़ गया, तो यहाँ भी 1 2 3 ही दिखाई दिया, तो ये 3 डिवीज़न का नेगेटिव हुआ, तो इसकी वैल्यू भी 3 डिवीज़न का नेगेटिव में 3 डिवीज़न में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को उसमें करेक्शन के दौरान ऐड कर देते हैं। तो हमने बताया लेफ़्ट पेज पर वो फिगर बना देंगे, और अगर फिगर तो ये भी बना सकते हैं जो जीरो एरर वाला फिगर है। इसके बाद प्रोसीजर लिखते हैं, 7 8 लाइंस लिख देते हैं, जैसे ये सब
हमने पिच फाइंड किया, जीरो एरर फाइंड किया, और ये सब कि कैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया अभी हम बताएंगे। तो उसको अपने वर्ड्स में लिख देते हैं, इस कॉपी की इस बुक के वर्ड्स को नहीं लिखते हैं, जीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे। चलिए अब ऑब्जर्वेशन इसके बाद हमको लिखते हैं। ऑब्जर्वेशंस में ये सब जो लिखा है ज़रूरी नहीं कि ऐसे आप लिखे, वैल्यू भर देते हैं। तो इसमें वैल्यू लिखा है पिच डिस्टेंस कवर्ड ऑन द लीनियर स्केल, तो नंबर ऑफ रोटेशन, तो हम लोग का कवर कितना किया था, 4 मिलीमीटर किया था, तो हम ये लिख देंगे। रोटेशन कितना किया था, 4 रोटेशन किया था। पिच कितना हुआ, 4 mm 1 mm। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल 100। लिस्ट काउंट कितना हुआ, तो 1 mm डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.01 mm। जीरो एरर, अब देखिए अपने एक्सपेरिमेंट जो हम लोग कर रहे हैं इसमें जीरो एरर कितना हुआ, तो इसको हम लोग दोनों देखिए टच करा दिए। अब जीरो एरर आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो अब इसमें देखिए हमने इसको ऐसे दोनों ये जो स्टड है यहाँ पे ये टच कर चुके हैं, और इस समय जो सर्कुलर का जीरो है वह जीरो मेन स्केल के, ये जो मेन स्केल है इसके ये नीचे पहले ही रुक गया है। इसको और अभी ऊपर इधर चढ़ता तब जाके वो जीरो पे पहुंचता, और ऐसे ऐसे ऐंठते तो ऐसे, परंतु वो टच कर गया है। कुछ जो मजबूत बच्चे हैं वो इसको खूब दम लगा के ऐंठ करके एकदम ऐसे चढ़ा देंगे तो ये जीरो एरर नील हो जाएगा। कुछ और मजबूत बच्चे हैं वो और ऐंठ देंगे तो जीरो एरर ऊपर चढ़ जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर हो गया। अभी जो जीरो एरर हो रहा है वो कितना हो गया, लगभग 2 डिवीज़न, हमको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये 3 डिवीजन्स का नेगेटिव जीरो एरर हुआ। और कोई चाहे तो जीरो एरर इसको ऐसे बना, इसमें नील जीरो एरर हो गया। और थोड़ा ऐसे सामान्य में फिर से देखिए उल्टा ऐसे आ करके, और जो अपना नॉर्मल है ये ऐसे हमने रख दिया। हम इससे ज़्यादा दम नहीं लगाते हैं मान लीजिए। तो हम जीरो एरर क्या नोट करेंगे कि ये हमको लगभग 4 डिवीज़न का पहले ही रुका हुआ, पहले मतलब पॉजिटिव, पहले ही रुक गया है। देखिए ये ऐसे चढ़ के और ये जीरो ऊपर चढ़ा नहीं, पहले रुक गया 4 डिवीज़न, तो हमारा जीरो एरर हुआ पॉजिटिव, पहले रुका हुआ है। तो अगर वो 4 डिवीज़न पहले रुका था, 4 डिवीज़न, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले का, तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0.04 मिलीमीटर। करेक्शन कितना होगा, अगर हम लोग का पहले रुक गया था तो वो पॉजिटिव है, तो करेक्शन के लिए माइनस कर देंगे, -0.04 मिलीमीटर। अगर कोई स्टूडेंट सेंटीमीटर में नोट करे तो वो ऐसे नोट करेगा, 0 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग रीडिंग लेना सीखेंगे, कैसे भरा जाएगा वो देखिए। मेन स्केल का रीडिंग यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है, मुझे सेंटीमीटर पसंद नहीं है क्योंकि इसमें सेंटीमीटर आ ही नहीं रहा है, ये मिलीमीटर है। सर्कुलर स्केल का रीडिंग यहाँ नोट कर देंगे। रीडिंग क्या है, नंबर ऑफ डिवीज़न n है, कौन सा डिवीज़न जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के बगल में होगा। ऑब्जर्व्ड रीडिंग में इस रीडिंग का वैल्यू जोड़ देंगे। देखिए ए फॉर दिस वन प्लस बी इंटू लिस्ट काउंट, अब वो बनाएगा सेंटीमीटर में, हम बनाएंगे मिलीमीटर। तो इसका रीडिंग लेते हैं। ये वायर है और इसको हमने इसमें रख के और ये कस दिया, ठीक है। देखिए
ये वायर है, हाथ हटा लिया हमने, ये इसमें इसको पकड़ लिए और अब इसके रीडिंग को हम लोग पढ़ लेंगे। तो रीडिंग पढ़ने में लाइट का बहुत ग्लेयर आने से दिखाई नहीं दे रहा है, रिफ्लेक्शन से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए रिफ्लेक्ट कराया है हमने एडाप्टर से पढ़ने के लिए। देखिए कितने डिवीज़न हुआ, जो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा डिवीज़न वही पढ़ेंगे। तो पहला लाइन है 0, इसमें नेल के पास मेरा 1 2 3 लाइनें दिख रही हैं, 3 के बाद 4th लाइन नहीं दिख रही है, तो 3 नोट करेंगे। 1 नहीं 3 नहीं 1 2, 0 तो नोट नहीं करेंगे ना, 1 2 2 मिलीमीटर है और 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है थोड़ा, तो वो ज़्यादा जो है सर्कुलर बताएगा कितना है। तो सर्कुलर में देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये 50 लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो है वो 40 लिखा हुआ है, तो 45। अब रीडिंग कितनी हुई, लगभग हमको लग रहा है कि 49 दिख रहा है। बहुत मेरी आँख तेज़ नहीं है, बच्चे जब लैब में करते हैं तो वो साफ साफ देख लेते हैं, या एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस भी दिया जाता है जिससे वो मैग्नीफाई कर देते हैं। तो ये हो गया 48 का रीडिंग है। 40 और 50 के बीच में 10 लाइनें बनती हैं, तो ये हम लोग नोट करें इसको 48 2 मिलीमीटर, ये है 48। तो अब 48 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, तो 0.48 बनाएगा ये वाला। तो 0.48 और ये है 2, तो बन गया 2.48 मिलीमीटर। तो ये एक डायमीटर मेजरमेंट हो गया। अब AB यानी 2 मेजरमेंट करना है उसका। जो दूसरा मेजरमेंट है उसमें इस वायर को यहीं पर ऐसे घुमा देंगे 90 डिग्री। जैसे देखिए मैं घुमा रहा हूँ, ये 90 लगभग घूम गया होगा अंदाजे से। और फिर यहाँ पर इसको पकड़ लेंगे, अब फिर इसको पढ़ेंगे। अब इसमें रीडिंग देखिए, इसमें देखिए कि यहाँ पर देखिए अब बता चुका 1 2 0 के बाद 2 लाइनें हैं और इसमें 50 वाली लाइन नीचे उतर गई है। सर्कुलर में लगभग 50 के बाद 2 52 हो गया 52, तो 252 2 मिलीमीटर 52, तो दोनों मिल के वैल्यू बनाया 252 मिलीमीटर। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो अब यहाँ मेजरमेंट हुआ, तो यहाँ एक बार और एक बार यहाँ और एक बार और अलग से यहाँ, तो पूरे लेंथ में 3 जगह ले लीजिए और 3 जगह पर वो 90 डिग्री घुमा घुमा करके 2-2 रीडिंग ले लीजिए, तो 6 रीडिंग हो जाएगा। और ये मिडिल में हो गया। अब इसका रीडिंग पढ़ लेते हैं। तो इसकी रीडिंग अब कितनी है आप पढ़िए, वीडियो देख के जो पढ़ सकते हैं। हमारे हिसाब से ये हो जाएगा, मैं इसको 252 ही लिख लूँगा क्योंकि वैसे ही लग रहा है। इतनी ग्लेयर है लाइट की कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। 45 50 के ऊपर है, 50 और 52 ही है। थर्ड रीडिंग फिर से 2 मिलीमीटर 52, फिर इसको रोटेट करेंगे तो यहीं पर अब मान लीजिए वायर गिर गया, कैसे पता चलेगा कहाँ मेजर किए थे, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, कहीं ऐसे ही और पकड़ लीजिए, वहीं पर हो गया 50 परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर पकड़ में आ गया बीच में 2 बार, एक बार ऐसे घुमाना है 90, लेकिन यहाँ पर अब मान लीजिए गिर गया वायर, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। ये देखिए हमको लग रहा है कि 49 हो गया है, इसमें लग रहा है कि 50 हो गया है, तो वही 2 डिवीज़न और 50 है।
2 मिलीमीटर 50, तो 2 डिवीज़न 2 हो गया। तो इसी तरह से हमने जो लास्ट सिरा था उसका एंड, उसमें हमने नोट किया। तो ये तो हमने देख ही लिया था, ये दो हमने अलग से नोट किया। 248, तो ये बनेगा 248, 252 डिवीज़न, तो 252। अब क्या करेंगे कि इन 6 को क्या करेंगे, मीन वैल्यू ले लेंगे, सबको ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे। तो 2.48 प्लस 2.52 प्लस 2.52। तो कैलकुलेशन में हम लोग करेंगे मीन डायमीटर, तो इन सबको ऐड कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 15.02। तो ये आ गया 15 पॉइंट इक्वल टू 2.50, 2.50, बस इतना ही लेंगे, थर्ड प्लेस नहीं लेंगे। तो ये इतना आ गया मिलीमीटर। तो कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें आती हैं। मीन ऑब्जर्व डायमीटर हमने उसी प्रकार से फाइंड करिएगा, 2.50 मिलीमीटर। करेक्टेड डायमीटर, तो करेक्टेड में क्या था, हम लोग का पॉजिटिव एरर था, 3 डिवीज़न पॉजिटिव था, तो इसमें से 3 डिवीज़न का वैल्यू घटा देंगे, तो 50 में से 3 गया तो 47, 2.57 आएगा। करेक्टेड कहीं लिखा है, ये नहीं है। 2.50 में से हम लोग का 0.03 निकल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एरर था। कुछ वीडियो में जो मैं बताया हूँ उसका उल्टा बताया गया है, उसका व्यू 11 लाख है, लेकिन उसमें गलत बताया गया है। उन्होंने नेगेटिव एरर को पॉजिटिव बताया है, क्योंकि वीडियो बनाते समय दिमाग भी इधर उधर हो जाता है। मिलीमीटर, जैसे हमने मिलीमीटर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, 2.47 मिलीमीटर, यही अब इसका करेक्टेड डायमीटर है। तो अब रिजल्ट लिख दीजिएगा, ये तो करना नहीं है इस साल। डायमीटर ऑफ गिवन वायर इज इतना, सेंटीमीटर आप लिखिएगा मिलीमीटर, 2.47 मिलीमीटर। प्रिकॉशंस, इसमें से 4 प्रिकॉशंस आप लिख देंगे। एनसीईआरटी की साइट पर ये सब दिया हुआ है, आपके पास कोई भी लैब मैनुअल हो उससे लिख सकते हैं। अगला जो इसमें प्रैक्टिकल, नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, वो है एक्सपेरिमेंट। जो भी आपका नंबरिंग होगा वो लिखेंगे। टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए गिवन शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज, तो वो भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, इसलिए कुछ बताया ही नहीं है। बस डायमीटर के जगह पर जो वैल्यू आप भरेंगे उसमें आप थिकनेस मेजर करके भरेंगे। मैं बता देता हूँ, कई बार बहुत पतली शीट्स का थिकनेस मेजर करना पड़ता है। तो जैसे इसकी थिकनेस मेजरमेंट करना हो, मान लीजिए कि, तो क्या करेंगे, इसी तरह इसको भी 3 जगह से पकड़ेंगे और 6 रीडिंग लेंगे। मैं मिडिल में पकड़ लेता हूँ। देखिए रैचेट आवाज़ किया, मतलब इससे ज़्यादा मत कसो इसको, ये पकड़ में आ गई। अब इसका रीडिंग हम लोगों को पढ़ लेना होगा, तो ऐसे इसका रीडिंग पढ़ लेंगे। देखिए मेन स्केल पर इसका कुछ रीडिंग ही नहीं आ रहा है, देखिए 0 ही है मेन स्केल का। अब आपको आ गया होगा रीडिंग लेने, तो 0 है, 0 की ही लाइन दिख रही है मेन की, और इधर 50 के नीचे करीब 48 है, तो केवल इसका होगा 0.48 मिलीमीटर इसका थिकनेस होगा। 48 लगभग दिख रहा होगा आपको, जो भी दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंट से जब करेंगे तो 48 मुझे दिख रहा है। तो 0.48 मिलीमीटर इसका थिकनेस होगा। अब यही 6 जगह से, यहाँ से और उसके उस पार से 3 जगहों से ले लेंगे, 1 2 3, और जैसे घुमा घुमा के 6 रीडिंग, 6 का मीन करके और उसका थिकनेस फाइंड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।